परम आदरणीय साध संगत व आप सभी में विराजमान उस परम पिता परमात्मा की प्यारी जीव आत्माओं, सर्वप्रथम तो आप सभी को हाथ जोड़कर मेरी प्यार भरी सत साहिब सतनाम साहिब बंदगी। दोस्तों, आज का जो विषय है वो ईसा मसीह के धर्म पर है, ईसाई धर्म पर। तो ईसाई धर्म, जो ईसा मसीह भगवान थे, उनने तो केवल एक ही धर्म मान्या और वो धर्म मान्या सनातन। सनातन का मतलब जिसका कोई अंत ना हो। उसके बाद में ये सारे जो पीछे वाले आदमी थे उन्होंने चला दिया ईसा मसीह के नाम पर ईसाई धर्म। तो दोस्तों, उस ईसा मसीह भगवान ने तो उस परमपिता परमात्मा की इतनी गहरी भक्ति करी, इतनी गहरी भक्ति करी कि उन्होंने बोला कि मैं प्रभु का पुत्र हूं। और बिल्कुल वह प्रभु के पुत्र थे, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा में वो इतने लीन हो गए थे कि उस परमपिता परमात्मा में उनमें कोई मतलब भेद नहीं था। तो दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, क्या ईसा मसीह ने बाइबल पढ़ के भक्ति करी या बाइबल ईसा मसीह से बनी? नहीं दोस्तों, जो ईसा मसीह भगवान थे उनकी हिस्ट्री लोगों ने लिख दी उस बाइबल के अंदर। उस ईसा मसीह भगवान ने बाइबल से पढ़कर उस परमपिता परमात्मा की भक्ति नहीं करी। क्यों नहीं करी? कि ये जो 52 अक्षर हैं ये बाद में उत्पन्न हुए हैं, जब मानव इस पृथ्वी पाया, जब वो बोलना भी नहीं जानता दोस्तों, और तो और वो खाना भी नहीं जानता। तब वो, आज भी आप जाकर देख लो, बड़ी बड़ी मंदिर मस्जिदा में शेर वगैरह के चित्र होंगे, क्योंकि वह देख कर चित्र बना दिया करते कि ताकि कोई दूसरा भाई यहाँ ना आवे, तो वो देख कर समझ जाए कि यहाँ शेर है। पछे धीरे धीरे उनकी बुद्धि विकसित हुई, जब जाके ये 52 अक्षर उत्पन्न हुए, क ख ग घ। ये संस्कृत के 52 अक्षर और इन्हीं से सभी भाषाओं उत्पन्न हुई। तो दोस्तों, उस परमपिता परमात्मा, जब ये 52 अक्षर भी नहीं थे, जब ये बाइबल भी नहीं थी, वेद भी नहीं था, कुरान भी नहीं था, क्या परमपिता परमात्मा नहीं था? था दोस्तों, सिर्फ थोड़ी ही विचार करने की बात से। तो क्या वो परमपिता परमात्मा 52 अक्षर का गुलाम है? क्या उस परमपिता परमात्मा वो कागजों में बंद है? ये जितने भी ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों में काले अक्षर हैं भाई। किसी में गणित के हैं, किसी में परमपिता परमात्मा के हैं, किसी के, लेकिन इनमें परमपिता परमात्मा नहीं। ये सिर्फ ग्रंथ संकेत करें से कि परमपिता परमात्मा आपने कैसे मिले। और संकेत भी तब की बात है कि इन शास्त्र तो एक मुर्दा है, हम चेतन है भाई। और शास्त्रों में वो खोजे हैं जो खुद मुर्दा। इन शास्त्रों में तो पता नहीं किसी अज्ञानी ने, किसी ज्ञानी ने, किसी पंडित ने, किसी पुरोहित ने, सब ने अपनी अपनी खिचड़ी रांध दी। पता ही नहीं, सत्य इन मते 1% भी कौन। और उस परमपिता परमात्मा का अलावा इस संसार में कोई सत्य नहीं। सत्य है तो वो परमपिता परमात्मा अजर अविनाशी, वो प्रभु जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो दोस्तों, बाइबल हमने भी पढ़ी है, और उस बाइबल में एक जॉन इन 1 का पेज हाउस है, तो उसमें लिखा है कि इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, और वर्ड वाज विद गॉड, और इवन वर्ड वाज गॉड, यानी बिल्कुल शुरुआत में वो शब्द था, और वो शब्द उस परमपिता परमात्मा के पास था, और उस शब्द में और उस परमपिता परमात्मा में वह एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं था, वह एक ही हैं। तो उर दोस्तों, बाइबल में था का प्रयोग करया कि था है नहीं, क्योंकि उस शब्द से वो सुरत बिछड़ गई। अब जब तक वो सुरत उस वापसी उस शब्द के अंदर नहीं मिला देंगे, इतना हमारा कल्याण नहीं हो सकता भाई।
इतना हमारा बिल्कुल कल्याण नहीं होगा। दोस्तों, अब ये बात हमने कौन बतावे, हमने या कोई बाइबल या ग्रंथ नहीं बता सकता कि आपने उस परमपिता परमात्मा को कैसे पाना है। कोई वेदी गुरु बताओ जो विधिवत कि उस परमपिता परमात्मा को कैसे पाना है। जब तक हमारे को हमने पता है को नहीं कि वो परमपिता परमात्मा है क्या, रवे किससे, उस परमपिता परमात्मा का जब हमने भेद नहीं है तो उस नाम ढूंढांगे कैसे, पावांगे कैसे। तो कोई भेदी गुरु को वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं किसी भी दावा हाथ वस्तु तो पाइए जब भेदी लेने साथ। अगर हम किसी का घर में सारा परिवार ने लिकाट कर उस घर में सुई गिर दिया और सुई हम उस परिवार तक आग ढूंढो तो न पाओ कोनी, क्योंकि न भेद कोनी। और कोई भेदी आदमी जिसने गेरी सर वो जाकर बता दे कि यह सुई इस कूण में पड़ी है तो तुरंत ढूंढ लेंगे भाई। इसीलिए इन शास्त्रों में बाइबलों में हम तेज तेज तक प्रार्थना करा। महापुरुषा ने कही से पंडित से गधा भला, आण देव तक कुत्ता, मुल्ला तो मुर्गा भला, शहर जगाओ सूता। क्या दोस्तों परमपिता परमात्मा बहरा से ये जिस तरह मुल्ला अल्लाह अकबर करे है, इस मुल्ला तो वो मुर्गा बढ़िया जो कम से कम लोगों सुबह जगा तो दे से। तो क्या वो परमपिता परमात्मा बहरा शक, हमने प्रार्थना करनी पड़ेगी, उस तो बतानी पड़ेगी कि हे प्रभु हम कोई हमारा गुलाम थोड़ी है, वो हमारा कोई कुत्ता थोड़ी है कि हम टूक गिर और वो आ गया। कि हे प्रभु इसकी घूमड़ी ठीक कर दे, इसका फलाना ठीक कर दे, इसका ठिकाना। दोस्तों सबसे बड़ी भूल है कि हम हमारी मांग ही बिल्कुल गलत से हम शरीर के लिए मांगते हैं, क्योंकि ये शरीर तो नासवान से एक दिन इसका नाश हो जाएगा, चाहे इसकी लाख कोशिश करो। जो डॉक्टर बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बड़े साइंटिस्ट जे महापुरुष उनका भी शरीर छोड़ना पड़ा तो एक दिन इस शरीर का तो नाश होना है। हमने पता ही नहीं कि हमने मांगना क्या है, और फिर उस तो मांगना कैसे, उसने तो मारते हमारी औकात तो ज्यादा दे रखा से। हम स्वार्थवश होके और हम धनवान बनना चाहा, लेकिन उसने हमारी औकात से ज़्यादा दे रखा है। जो भी दिया है उस परमपिता परमात्मा ने, उस प्रभु ने हमारी औकात से ज़्यादा दिया है, लेकिन हमने देख को नहीं रहा। महापुरुष कैसे कि आकी में झांकी लगी वहाँ में पुरुष अलेख, मैं तो तुझको देख रहा तू भी मुझको देख। कि हे बंदा तू मुझको देख, बंदा बंदगी करे भगवान की तो बंदा है, नहीं तो गंदा से भी गंदा से भाई। इस इन मनुष्य से कोई भी गंदा नहीं हो, अपना स्वार्थ के लिए पता नहीं क्या क्या करता है। किसी का थोड़ा सा बुखार चढ़ जाओ, बोले प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करते हो ठीक हो जाओ, क्यों? वो प्रभु, वो परमपिता परमात्मा, वो भगवान आपका गुलाम है। शर्म आनी चाहिए हमने कि उस परमपिता परमात्मा तो मांग भी करा तो कैसी करते हैं हम। अरे मांग ही करनी है तो अपना इस जीवन का विकास की कर, तेरी आत्मा का विकास कर जो अजर अमर अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। पता नहीं कितने दिनों से भटकती, जन्म जन्म तक भटकती आ रही उस परमपिता परमात्मा में अपने पीयू से मिलने के लिए। यो मानव चोला बड़े भागात मिले है भाई। दोस्तों इसने व्यर्थ मत गवाओ। आज तो हम मानव सा अगर कोई हमारा थप्पड़ भी मार दे तो हम FIR लॉज करवा देते हैं, और मुंह से भी उसने बहुत कुछ कह दिया। हाँ, लेकिन जिस दिन ये शरीर छोड़कर किसी हिरण में प्रवेश कर गया तो उस शेरा के बीच में जब फंसाएंगे न तो फरियाद भी नहीं कर सकेंगे, चीथड़े से पाड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आज ये कर्म योनि से हम कमा के खा भी सका, सब कम बना कर पका कर खा कर सोड़ ओढ़ के सो जाए वहाँ घर में आराम थे। लेकिन और जितनी भी योनि भोग योनि है, जिसको भी जैसा मतलब दे दिया वैसा ही खा लिया सारे आदि। तो उस परमपिता परमात्मा की दोस्तों हमने कोई आप तक द्वेष नहीं है, हम तो सिर्फ ये कहा कि भक्ति हुआ करो जो उस परमपिता परमात्मा उस प्रभु भगवान ने की है। उस प्रभु भगवान ने, उस ईसा मसीह भगवान ने प्रभु की भक्ति की, वो भक्ति करो ताकि तुम्हारा कल्याण हो जाए, इस जीवन का विकास हो जाए। नहीं तो शरीर तो एक दिन छूट जाएगा। इसने कितने दिन प्रार्थना तो रोक कर रखोगे। सबसे बड़ी गलत मांग हमारी कि हम मांगना ही नहीं आता हमने उस परमपिता परमात्मा तक। हम मांगा के उस तो मांगने की जरूरत है कौन, उसने हमारी मांग तो ज़्यादा दिया और है, उन्हें जो भी कुछ दिया अनमोल चीज़ दी है।
जो भी कुछ मिला हमने वो सब कुछ तैयार मिला, पानी, हवा, सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, सब कुछ सारा तैयार मिला। और एक सबसे बड़ी कि इस ईसा मसीह धर्मालय ने एक कितना मतलब पिता परमात्मा कमज़ोर बना दिया कि उस परम पिता परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 6 दिन के बाद में तख्त पर जा विराजी। दोस्तों, कितना कमज़ोर उस परम पिता परमात्मा को बना देते हैं कि जो एक पल में सब कुछ बनाए, ऐसी हजारों सृष्टि बना दे कि वो 6 दिन लगा हुआ इस सृष्टि बनाने में। कितनी अज्ञान है, कितनी अज्ञानता कूट कूट भरी है। और हम उस पर विचार भी नहीं करते कि उस परम पिता परमात्मा जो एक पल में पता नहीं क्या कर सकता, क्या वो 6 दिन सृष्टि बनाने लगा। शर्म आनी चाहिए। फिर बताओ से कि आदम और हव्वा आए तो उनने एक पेड़ खा लिया, क्या उस परम पिता परमात्मा को पता नहीं था कि ये पेड़ खाने तो मतलब ये करेंगे? फिर उस हम प्रभु भी क्या हार, इतनी अज्ञानता की बात करते हैं। उस परम पिता परमात्मा ने सब क्या का पता था, उससे कोई चीज़ नहीं छिप रही। लेकिन इन ग्रंथों के फकीर के लकीर मत बनो भाई, थोड़ा विचार कर लो। खाली विश्वास विश्वास हुआ आदमी करें जो उस परम पिता परमात्मा उस प्रभु ने खोजने में समर्थ हो। नहीं तो जो अगर विचार करेंगे नहीं, अगर मान ले कोई आदमी नू कह दे कि फलाना गांव में भाई इस नाम का राम किशन नाम का कोई आदमी रहे शहर, वो उत्तर विश्वास करके बैठ जाए तो उस राम किशन ने कदे नहीं ढूंढ पाओगा। अगर उसने थोड़ा सा भी विचार कर लिया कि कलियाणा गांव में कोई राम किशन है, मैं तो जाकर देखूंगा तब मानूंगा, तो जिसने जान लिया वो मानते नहीं। मानना तो सारी दुनिया है कि परमपिता परमात्मा है। जो जानता है वो मानता नहीं, जो मानता है वो जानता नहीं। इसीलिए वो परमपिता परमात्मा पे विश्वास हुए आदमी करें जो असमर्थ हो उसने खोजना में। और जो आदमी थोड़ा सा विचार करेगा तो वो अपनी मंजिल को खोल लेगा। उस परमपिता परमात्मा के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुल जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, विश्वास की जगह विचार करो। सत साहेब, सतनाम साहेब।